आज हम आपको भगवान विष्णु के तृतीय अवतार के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के बाद कूर्म अवतार और उसके बाद वराह अवतार विश्व की रक्षा और कल्याण के उद्देश्य से लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु का शरीर मानवीय था, जबकि मुख वराह के समान था, इसीलिए इस अवतार को वराह अवतार कहा गया। आइए अब विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं कि भगवान विष्णु ने क्यों लिया वराह अवतार। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जब दो राक्षसों ने जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी थी। चारों ओर प्रलय जैसा वातावरण छा गया। दोनों राक्षस जुड़वा थे। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु था। दोनों राक्षस पैदा होते ही बड़े हो गए थे। दोनों राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बहुत बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अमरता प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या मांगते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने वर के रूप में कहा कि कोई युद्ध में हमें पराजित ना कर सके और ना ही मार सके। ब्रह्मा जी ने वर के रूप में तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से दोनों राक्षसों का उद्यम बढ़ने लगा। वह खुद को तीनों लोकों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और भगवान विष्णु को भी अपने से तुच्छ समझने लगे। हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों को जीतने का विचार किया और हिरण्याक्ष की पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा हुई। इसीलिए वह पृथ्वी को लेकर समुद्र में जाकर छिप गया। पृथ्वी को डूबता देख सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप पृथ्वी को डूबने से बचा लीजिए, क्योंकि इस पर ही संपूर्ण मानव समाज का जीवन बिताना है। अगर पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो मानव सभ्यता नहीं बचेगी। इधर हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जैसे ही उनके आने की खबर मिली तो वह भयभीत होकर इंद्रलोक छोड़कर भाग गए। पूरे इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का राज हो गया। इसके बाद वह वरुण की नगरी में पहुंचा और वरुण को कहा कि आपने दैत्यों को पराजित कर राजसूय यज्ञ किया था, आज मुझे पराजित करके दिखाओ। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन ही मन में रोष उत्पन्न हो गया, किंतु उसने अपने आप को कैसे भी करके शांत किया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारे युद्ध की पिशाच को शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे समतल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए चला आ रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, यह वराह कौन है। कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठाकर ला सकता। अवश्य यह वराह के रूप में भगवान विष्णु ही है, क्योंकि वे देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष तभी बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लेकर जा रहे हो। यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे यहीं रख दो। वैसे भी तुम कई बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, परंतु आज मुझे नहीं छल सकते। आज मैं सभी दैत्यों का बैर का बदला चुका कर रहूंगा। हिरण्याक्ष अपनी कटुवाणी से गहरी चोट कर रहा था, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही सब कुछ सुन रहे थे। उनके मन में क्रोध नहीं आया और वो अपने वराह के रूप में धरती को अपने दांतों पर लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष वराह रूपी विष्णु के पीछे पीछे चलने लगा। वह कभी विष्णु को कायर कहता तो कभी मायावी, परंतु भगवान विष्णु केवल मुस्कुराते चलते रहे। रसातल से बाहर आकर धरती को समुद्र के ऊपर रख दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था और विष्णु भगवान को क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को समुद्र पर रखने के बाद हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया और कहा कि तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते। आगे बढ़ो और मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष को गुस्सा आ गया और वो हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। विष्णु भगवान के हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष का गुस्सा और बढ़ गया।
वो त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर फिर से झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी डरावने शब्दों में रोने लगता तो कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। दोनों के बीच युद्ध चलता रहा और अंत में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को बचा लिया। तो इसलिए लिया गया था वराह अवतार भगवान विष्णु।